हमारे सब जवाब हमारे पास खुद हैं। ये बात समझने के लिए हमें अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती है। बिना भटके मिली हुई मंजिलें और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। वैसे भी जिंदगी की मंजिल भटकना है, कहीं पहुंचना नहीं। यही भटकाव सुधा, चंदर और पम्मी को गुनाहों के देवता से बाहर निकालकर मुसाफिर कैफे के माध्यम से आज की वर्तमान दुनिया में लाकर खड़ा कर देता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखा गया उनका उपन्यास मुसाफिर कैफे। इस किताब मुसाफिर कैफे की कहानी भले ही आपके लिए अलग हो, पर किताब के किरदार बिल्कुल भी नए नहीं है। इस किताब के किरदार सुधा, चंदर और पम्मी धर्मवीर भारती जी के उपन्यास गुनाहों के देवता के ही किरदार हैं। हालांकि हमारे आज के किरदार उन किरदारों से काफी अलग है, पर शायद दिव्य प्रकाश दुबे जी के लिए ये एक तरीका रहा होगा धर्मवीर भारती जी को सलाम करने का। दोनों किताबों के किरदारों के नाम भले ही एक जैसे हैं, पर कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक उसी तरह किरदार वही और कहानी नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टोरी टेलर अनु में। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स, कुछ ऐसे राइटर्स से आपको रूबरू कराने की जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस किताब में। मुसाफिर कैफे। यह एक आधुनिक प्रेम कहानी है आज के जमाने के सुधा, चंदर और पम्मी की, जिसे दिव्य प्रकाश दुबे जी ने बड़े ही प्यार से तराशा है। इस किताब की कहानी एक आम कहानी की जैसी है, जिसे लेखक ने अपनी लेखनी से बहुत ही खास बना दिया है। किताब आम बोलचाल की भाषा में है, जिससे अपनापन महसूस होता है और पढ़ने वाला खुद को किरदारों के साथ आसानी से जोड़ सकता है। किताब पढ़ते हुए कहीं ना कहीं मुझे भी सुधा से एक लगाव सा हो गया था। ये किताब आज की पीढ़ी की सोच को दर्शाती है और उसके साथ ही एक मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग से भरे रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देती है। इसमें एक प्यार है जो सब कुछ खत्म होने के अंत तक है। कहानी की शुरुआत होती है सुधा और चंदर की एक जबरदस्ती की मुलाकात से, जो उन दोनों के घर वालों ने उन्हें शादी के लिए मिलने को एक कैफे में भेजा था और यहीं से सुधा और चंदर की दोस्ती हो जाती है। सुधा आधुनिक विचारों वाली खुले दिल की लड़की है और पेशे से एक वकील है। सुधा अपने शर्तों पर जीवन जीना चाहती है और चंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर वह ना तो अपने काम से खुश है और ना ही आगे क्या करना है उसका उसे कुछ पता है। दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहने लग जाते हैं। चंदर अक्सर सुधा को शादी के लिए बोलता है, पर सुधा शादी नहीं करना चाहती। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर शादी नहीं करना चाहते हैं। सुधा की जिंदगी में सपनों की एक बड़ी सी लिस्ट है जिसे वह पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ चंदर एक परफेक्ट लाइफ चाहता है। वक्त उन्हें एक ऐसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उन्हें एक कठिन रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं। पर दोनों अलग होकर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रह जाते हैं। चंदर सुधा से दूर और बहुत दूर मसूरी चला जाता है और सुधा मुंबई में ही रहकर अपने बच्चे को जन्म देती है। वक्त के साथ साथ दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में अपने मुकाम को हासिल करते हैं। सुधा मुंबई की टॉप लॉयर बन जाती है और चंदर मसूरी में पम्मी के साथ मुसाफिर कैफे का मालिक बन जाता है। और अंततः मसूरी में सुधा, चंदर, पम्मी और अक्षर के मिलन के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। और शायद हैप्पी एंडिंग इस कहानी की डिमांड भी थी। अनकही बातों को समझना, ईमानदारी से अपनी बात को अगले के सामने रखना और कोई सहानुभूति की उम्मीद ना करना तथा रिश्तों को बहुत नजदीक से और किरदारों के संवाद से इस कहानी में समझाया गया है। मजबूत रिश्ते आपको कभी बांधेंगे नहीं, वो आपको खुला ही छोड़ देंगे ताकि आपको उनका मतलब और उनकी मजबूती दोनों ही खोजने का समय मिल सके, जैसे सुधा और चंदर ने अपनी जिंदगी में किया। आज के समय में पूरी दुनिया के लिए सफलता का एक ही पर्याय होता है, पैसे कमाना। लेखक ने इस पर एक बड़ा सा सवाल उठा दिया है, हम क्यों जी रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर को खोजना और जीवन का एक मतलब ढूंढना मुश्किल तो जरूर है,
पर उसका एक प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। हर व्यक्ति बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता, पर क्या हम अपनी छोटी सी दुनिया बनाकर बड़े हो सकते हैं? इस कहानी का नायक आने वाले समय में शायद युवाओं के लिए एक मिसाल बन जाए। मुंबई के एक कॉफी हाउस से शुरू होने वाली कहानी मसूरी के मुसाफिर कैफे तक का रास्ता तय करती है, और ये कहानी इतनी रोचक है कि एक बार किताब उठाने के बाद उसे रखने का मन नहीं करता। मुझे लेखक के लिखने का तरीका बहुत ही पसंद आया, और खास तौर पर उसकी फिलॉसफी और फंडे को समझाने का तरीका तो बहुत ही अनोखा था। मुझे इस किताब के वन लाइनर भी काफी ज्यादा पसंद आए। जैसे लेखक ने कहा है कि थोड़ी सी घबराहट जरूरी है, नहीं तो फिर वो काम जरूरी नहीं है। या फिर लेखक ने एक जगह लिखा हुआ है, रोते हुए हम अपने सबसे करीब होते हैं और हंसते हुए दूसरों के। एक और जगह पर दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते रहना चाहिए, रिश्तों और जिंदगी चलाते रहने के लिए अच्छा रहता है। और अंत में लेखक कहता है कि बिना भटके मिली हुई मंजिलें और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। ओवरऑल मुझे ये किताब काफी ज्यादा पसंद आई, और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इसे एक बार उठाएंगे तो बहुत ही जल्दी में इसे पढ़ डालेंगे, क्योंकि इसकी कहानी इतनी रोचक है कि आपको इसे रखने का मन नहीं करेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप में से किसी ने इस किताब को पहले से पढ़ा हुआ है तो मुझे उसके लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बस ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।